कृपया नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले एवं कहानी ध्यानपूर्वक सुने। धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है। चित्रकूट के घने जंगलों के बीच अमरापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहां रुद्रदत्त नाम का एक सीधा साधा कुम्हार रहता था। रुद्रदत्त मिट्टी के बहुत ही सुंदर बर्तन और दिए बनाता था। उसका एक ही नियम था, वह रोज मिट्टी का एक अनूठा दीपक बनाता, उसे सबसे अच्छी सुगंधित तेल से भरता और रात के घोर अंधकार में उसे जंगल के एक प्राचीन वीरान पीपल के पेड़ के नीचे रखाता था, जहां एक बहुत पुराना और उपेक्षित शिवलिंग था। रुद्रदत्त का मानना था कि जो शिव संपूर्ण संसार को अपने प्रकाश से आलोकित करते हैं, उनके स्थान पर कभी अंधेरा नहीं होना चाहिए। गांव के कुछ अमीर व्यापारी उसका मजाक उड़ाते हुए कहते, रुद्रदत्त, तुम रोज इतना महंगा तेल उस वीरान जंगल में जाकर बर्बाद कर आते हो। उस पत्थर के देवता को तुम्हारे दिए की क्या जरूरत? अगर वही तेल बाजार में बेचो तो तुम्हारी गरीबी मिट जाए। रुद्रदत्त हमेशा मुस्कुराकर कहता, व्यापार में लाभ हानि देखी जाती है, भक्तों के भाव में नहीं। मेरे महादेव को दिए के प्रकाश की जरूरत नहीं है, ये दीपक तो मेरे भीतर के अज्ञान को मिटाने के लिए जलता है। एक बार अमरापुर और उसके आसपास के राज्यों में भयंकर सूखा पड़ा। नदियां और तालाब सूख गए। मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए रुद्रदत्त को कहीं अच्छी मिट्टी नहीं मिल रही थी। भूखमरी के कारण गांव के लोग पलायन करने लगे। उसी गांव में धनपाल नाम का एक बड़ा ही कंजूस और संदेही सुनार रहता था। धनपाल के पास बहुत सारा सोना था, लेकिन सूखे के कारण उसका व्यापार भी ठप हो गया था। एक रात धनपाल को कहीं से पता चला कि उस प्राचीन पीपल के पेड़ के नीचे, जहां रुद्रदत्त रोज दिया जलाता है, जमीन के भीतर राजा महाराजाओं के समय का एक गुप्त खजाना छुपा हुआ है। धनपाल ने सोचा कि इस सूखे के समय में अगर वह खजाना उसके हाथ लग जाए तो वह सबसे अमीर व्यक्ति बन जाएगा। उसी रात घनघोर अंधेरा था और आसमान में धूल भरी आंधी चल रही थी। रुद्रदत्त अपनी जान की परवाह न करते हुए हमेशा की तरह अपनी हथेली से दिए की लौ को बचाते हुए उस प्राचीन शिवलिंग की ओर बढ़ रहा था। धनपाल भी चुपके से हाथ में कुदाल लेकर उसके पीछे पीछे चल पड़ा। जब रुद्रदत्त ने शिवलिंग के पास पहुंचकर दिया रखा तो आंधी इतनी तेज हो गई कि दिया बार बार बुझने लगा। रुद्रदत्त वहीं जमीन पर बैठ गया और अपनी दोनों हथेलियों का ओट बनाकर उस लौ को बचाने का प्रयास करने लगा। तेज हवा के थपेड़े उसकी पीठ पर लग रहे थे, लेकिन उसका पूरा ध्यान सिर्फ उस दिए पर था। वह मन ही मन जप रहा था, ओम नमः शिवाय। उधर धनपाल उस पेड़ के पीछे पहुंचा और उसने खजाने की लालच में शिवलिंग के ठीक पीछे की जमीन को कुदाल से खोदना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने 3-4 बार कुदाल चलाई, जमीन से कोई खजाना निकलने के बजाय अचानक एक बहुत ही विषैला और काला नाग फुफकारते हुए बाहर निकल आया। धनपाल डर के मारे पीछे हटा, लेकिन उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वह वहीं गिर पड़ा। वह नाग सीधे धनपाल की ओर बढ़ने लगा। धनपाल चिल्लाया, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। धनपाल की चीख सुनकर रुद्रदत्त का ध्यान भटका। उसने देखा कि एक विशाल नाग धनपाल को डसने वाला है। रुद्रदत्त के पास खुद को बचाने का कोई साधन नहीं था, लेकिन उसके मन में दया थी। वह बिना सोचे समझे उस नाग और धनपाल के बीच में आकर खड़ा हो गया। रुद्रदत्त ने हाथ जोड़कर नागराज से कहा, हे नागदेव, यदि आप क्रोधित हैं तो मुझे डस लीजिए, पर इस असहाय को छोड़ दीजिए। यह मेरे महादेव के कंठ का आभूषण है, ये कभी किसी का अहित नहीं कर सकते। उसी क्षण एक विस्मयकारी चमत्कार हुआ। वह आंधी अचानक थम गई। रुद्रदत्त ने जो दिया जलाया था, उसकी लौ अचानक 10 गुना ऊंची उठ गई और उसमें से एक दिव्य सुनहरी आभा निकलने लगी। वह नागराज उस दिए के प्रकाश के सामने शांत होकर पीछे हट गए और सीधे जाकर उस प्राचीन शिवलिंग के चारों ओर लिपट गए। तभी उस शिवलिंग से साक्षात देवों के देव महादेव प्रकट हुए। उनके मस्तक पर बालचंद्र चमक रहा था और उनकी आंखों में असीम करुणा थी। महादेव ने मंद मुस्कान के साथ कहा, रुद्रदत्त, तुम्हारी इस निश्चल भक्ति और जीव मात्र के प्रति दया ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। तुमने खुद को संकट में डालकर उस व्यक्ति के प्राण बचाए जो मेरे ही स्थान को नुकसान पहुंचा रहा था। जो भक्त दूसरों के जीवन में प्रकाश लाने के लिए स्वयं को समर्पित कर देता है, उसके जीवन में मैं कभी अंधेरा नहीं होने देता। धनपाल ये देखकर थर-थर कांपने लगा। वह महादेव के चरणों में गिर गया और रोते हुए बोला, प्रभु, मैं पापी हूँ। मैं यहाँ खजाने के लालच में आया था, मुझे क्षमा कर दीजिए।
महादेव ने धनपाल से कहा, धनपाल, संसार का सबसे बड़ा खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि संतोष और निश्चल हृदय है, जो इस रुद्रदत्त के पास है। तुम्हारे भीतर का लालच ही वह विषैला सर्प था, जो तुम्हें डसने आ रहा था। महादेव ने रुद्रदत्त की ओर देखा और कहा, मांगो रुद्रदत्त, आज तुम्हारी क्या इच्छा है? रुद्रदत्त ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से कहा, हे त्रिलोचन, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस इस सूखे से तड़पते हुए मेरे गांव को जीवन दान दे दीजिए, ताकि कोई भूखा न सोए। महादेव उसकी इस निस्वार्थ भावना से अत्यंत रीझ गए। उन्होंने अपने त्रिशूल से भूमि पर प्रहार किया, जिससे उस वीरान जंगल के बीच से गंगा जी की एक पवित्र धारा फूट पड़ी, जिसने पूरे अमरापुर गांव के सूखे को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। महादेव ने वरदान दिया कि जहां रुद्रदत्त रोज दिया जलाता था, वह स्थान दीपेश्वर महादेव के नाम से जाना जाएगा। महादेव अंतर्ध्यान हो गए। धनपाल का हृदय पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपनी सारी धन दौलत गांव के विकास और अन्न क्षेत्र के लिए दान कर दी और स्वयं रुद्रदत्त का शिष्य बनकर दीपेश्वर धाम की सेवा में लग गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची धार्मिकता किसी दिखावे या धन दौलत में नहीं है। जब हम निश्चल भाव से ईश्वर के प्रति समर्पित होते हैं और दूसरों के जीवन का अंधकार दूर करने का प्रयास करते हैं, तो महादेव स्वयं हमारे रक्षक बन जाते हैं। समय बीतता गया और अमरापुर का वह वीरान जंगल अब दीपेश्वर धाम के नाम से एक अत्यंत पावन और जाज्वल्यमान तीर्थ बन चुका था। महादेव के त्रिशूल से निकली वह पवित्र जलधारा अब एक सुंदर नदी का रूप ले चुकी थी, जिसके तट पर रोज शाम को हजारों श्रद्धालु दीपदान करते थे। रुद्रदत्त अब वृद्ध हो चुका था। मिट्टी के बर्तन बनाते बनाते उसके हाथ कांपने लगे थे, लेकिन रोज शाम को अपने हाथों से एक विशेष दीपक बनाकर दीपेश्वर महादेव के चरणों में अर्पित करने का उसका नियम कभी नहीं छूटा। धनपाल भी पूरी निष्ठा से मंदिर की व्यवस्था और आने वाले दीन दुखियों की सेवा में उसका साथ देता था। उसी कालखंड में वहां से कुछ कोस दूर मानगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहां के राजा का नाम था नरेंद्र देव। राजा नरेंद्र देव कला और वास्तुकला के बहुत बड़े पारखी थे, लेकिन वे अत्यधिक महत्वाकांक्षी और अहंकारी भी थे। उन्होंने अपने जीवन में बड़े बड़े महलों और भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया था, ताकि इतिहास में उनका नाम अमर हो सके। जब राजा नरेंद्र देव ने दीपेश्वर धाम की महिमा और वहां के चमत्कारी शिवलिंग के बारे में सुना, तो उनके भीतर के अहंकार ने सिर उठाया। उन्होंने सोचा, एक साधारण कुम्हार द्वारा पूजे जाने वाले इस वन मंदिर की इतनी चर्चा, मैं वहां एक ऐसा स्वर्ण मंदिर बनवाऊंगा जैसा इस भूमंडल पर किसी ने न देखा हो। तब दुनिया दीपेश्वर महादेव को मेरे नाम से जानेगी। राजा नरेंद्र देव अपने मंत्रियों, कारीगरों और वास्तुकला के बड़े बड़े पंडितों के साथ एक विशाल काफिला लेकर अमरापुर पहुंचे। राजा ने सीधे मंदिर के प्रांगण में कदम रखा, जहां बूढ़ा रुद्रदत्त मिट्टी को आकार दे रहा था। राजा ने गर्व से कहा, वृद्ध कुम्हार, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं। हम इस साधारण और छोटे से मंदिर को हटाकर यहाँ पत्थरों और शुद्ध सोने का एक गगनचुंबी प्रासाद महल जैसा मंदिर बनवाना चाहते हैं। इसके लिए इस पुराने पीपल के वृक्ष और इस छोटी सी कुटिया को यहाँ से हटाना होगा। इसके बदले में तुम्हें राजमहल के पास रहने के लिए उत्तम स्थान दिया जाएगा। रुद्रदत्त ने शांति से राजा को देखा और हाथ जोड़कर कहा, हे राजन, आपकी भावना सुंदर है, पर महादेव को स्वर्ण के महलों की आवश्यकता नहीं है। ये पीपल का वृक्ष और यह एकांत ही इस स्थान की आत्मा है। यहाँ की मिट्टी में श्रद्धा का वास है, अहंकार के वैभव का नहीं। कृपया इस प्राचीन स्वरूप को न बदलें। राजा नरेंद्र देव को एक साधारण कुम्हार का ये सुझाव अपनी तौहीन लगा। उन्होंने क्रोध में आकर अपने सैनिकों को आदेश दिया, कारीगरों से कहो कि कल सुबह होते ही इस पीपल के पेड़ को काट दिया जाए और गर्भगृह को तोड़कर नई नींव डाली जाए। उस रात रुद्रदत्त बहुत दुखी हुआ। वह रात भर शिवलिंग के सामने बैठा रहा और अपनी हथेलियों से उस दीपक की लौ को बचाता रहा, जिसे राजा के सैनिक हटाने वाले थे। वह रोते हुए बोला, प्रभु, मैं तो मिट्टी का एक अदना सा सेवक हूँ। यदि आपकी यही इच्छा है कि यह स्थान वैभव की भेंट चढ़ जाए, तो मुझे अपने पास बुला लीजिए। अगली सुबह राजा के सैनिक और कारीगर बड़ी बड़ी कुल्हाड़ियां और औजार लेकर उस प्राचीन पीपल के वृक्ष को काटने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही पहली कुल्हाड़ी पेड़ के तने से टकराए, पेड़ से कोई आवाज होने के बजाय पूरे दीपेश्वर धाम की धरती पर एक भयानक कंपन हुआ। देखते ही देखते आसमान में काले बादलों का ऐसा घेरा बना कि दिन में ही अमावस्या जैसी काली रात छा गई।
तभी रुद्रदत्त द्वारा जलाए गए उस छोटे से मिट्टी के दिए की लौ अचानक इतनी तीव्र और विशाल हो गई कि उसने पूरे शिवलिंग और पीपल के वृक्ष को अपने भीतर समेट लिया। वह आग की लपटें नहीं थी, बल्कि एक अत्यंत शीतल परंतु अत्यधिक तीव्र श्वेत प्रकाश था। उस प्रकाश के सामने राजा के सैनिकों की आंखों के आगे पूरी तरह अंधेरा छा गया। उनके हाथों से कुल्हाड़ियां छूटकर गिर गईं। राजा नरेंद्र देव ने जब उस अलौकिक प्रकाश को देखा तो उनका सारा राजसी वैभव और घमंड हवा में कपूर की तरह उड़ गया। उस प्रकाश के केंद्र से साक्षात महादेव की गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। नरेंद्र देव, तुमने पत्थरों और सोने के महल तो बहुत बनाए, लेकिन तुम मेरे इस भक्त के हृदय में बने निश्चल मंदिर को नहीं देख पाए। जो मंदिर अहंकार की नींव पर खड़ा होता है, उसमें मेरा वास कभी नहीं होता। मैं स्वर्ण की चमक में नहीं, इस मिट्टी के दिए की निश्चल लौ में वास करता हूँ। ये सुनते ही राजा नरेंद्र देव थर-थर कांपते हुए भूमि पर गिर पड़े। उनका मुकुट उनके सिर से उतरकर मिट्टी में मिल गया। उन्होंने रोते हुए कहा, त्रिलोचन, मुझे क्षमा करें। मैं अमर होने की चाह में अंधा हो गया था। मैं समझ गया कि ईश्वर को वैभव से नहीं, केवल भाव से जीता जा सकता है। जैसे ही राजा का अहंकार टूटा, वह तीव्र प्रकाश धीरे धीरे शांत हो गया। आसमान साफ हो गया और सूर्य की किरणें फिर से चमकने लगी। वह छोटा सा मिट्टी का दिया वैसे ही शांत भाव से जल रहा था। जब राजा ने उठकर देखा तो उन्होंने पाया कि वृद्ध रुद्रदत्त अब वहां नहीं था। वह साक्षात उस मिट्टी के दिए की लौ में विलीन होकर महादेव के सायुज्य को प्राप्त कर चुका था। उस स्थान पर केवल थोड़ी सी पवित्र भस्म बची थी। राजा नरेंद्र देव ने उस भस्म को अपने माथे पर लगाया। उन्होंने मंदिर को तोड़ने का विचार हमेशा के लिए त्याग दिया। उन्होंने स्वर्ण का महल बनाने के बजाय उस प्राचीन स्वरूप को वैसे ही रखा और स्वयं एक साधारण सेवक की भांति दीपेश्वर धाम की सीढ़ियों को साफ करने के कार्य में लग गए। रुद्रदत्त भले ही शरीर से चला गया था, लेकिन उसका जलाया हुआ वह निश्चल दीपक आज भी दीपेश्वर धाम में जल रहा था, जो दुनिया को ये संदेश दे रहा था कि भगवान को रिझाने के लिए सोने के महलों की नहीं, बल्कि एक साफ और सच्चे दिल की जरूरत होती है। राजा नरेंद्र देव के आत्मसमर्पण के बाद दीपेश्वर धाम का स्वरूप पूरी तरह बदल गया था। मंदिर वैसा ही सादगी से भरा रहा, लेकिन राजा की देखरेख में वहां ज्ञान और अध्यात्म का एक ऐसा केंद्र बना जिसकी सुगंध सदियों तक हवाओं में तैरती रही। समय अपनी गति से चलता रहा और इतिहास के कई पन्ने पलट गए। युग बदला और अब आधुनिक समय आ चुका था। अमरापुर गांव अब एक छोटे शहर में बदल रहा था, जहां आधुनिक मशीनें और तकनीक पैर पसार रही थी। लेकिन दीपेश्वर धाम का वह हिस्सा आज भी अपनी उसी प्राचीन सादगी के साथ सुरक्षित था। उस प्राचीन पीपल के वृक्ष के नीचे वह शिवलिंग आज भी विराजमान था और रुद्रदत्त की परंपरा को निभाते हुए मंदिर के वर्तमान पुजारी रोज शाम को वहां एक मिट्टी का दिया अवश्य जलाते थे। इसी आधुनिक दौर में कबीर नाम का एक युवक रहता था। कबीर पेशे से एक बिजली विभाग का चीफ इंजीनियर था। वह बेहद व्यवहारिक, बुद्धिमान और नई तकनीक का समर्थक था। कबीर का मानना था कि इस दुनिया का सबसे बड़ा आविष्कार बिजली और कृत्रिम प्रकाश है, जिसने इंसानों को अंधेरे पर विजय दिलाई है। एक बार सरकार की ओर से अमरापुर के उस क्षेत्र के सौंदर्यीकरण और आधुनिकीकरण का जिम्मा कबीर को सौंपा गया। कबीर अपनी टीम और आधुनिक उपकरणों के साथ दीपेश्वर धाम पहुंचा। उसने मंदिर के चारों ओर ऊंचे ऊंचे कंक्रीट के खंभे, आधुनिक फ्लड लाइट्स और चारों तरफ चमचमाती रंग बिरंगी एलईडी लाइटें लगाने की योजना बनाई। जब वह पीपल के वृक्ष के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि वहां शाम के समय एक छोटा सा मिट्टी का दिया जल रहा था। कबीर ने मुस्कुराते हुए बूढ़े पुजारी से कहा, बाबा, अब इस पुराने दिए और तेल को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। मैं इस पूरे परिसर को इतनी तेज और आधुनिक बिजली की रोशनी से जगमगा दूंगा कि यहाँ रात में भी दिन जैसा उजाला रहेगा। इस छोटे से दिए की रोशनी तो इन बड़ी लाइट्स के सामने वैसे भी फीकी पड़ जाएगी। पुजारी जी ने शांत भाव से कहा, बेटा, तुम्हारा विज्ञान बाहर के अंधेरे को दूर कर सकता है, लेकिन यह मिट्टी का दिया यहाँ किसी बाहरी उजाले के लिए नहीं जलता। ये रुद्रदत्त की उस निश्चल भावना का प्रतीक है जो मनुष्य के भीतर के अंधकार को मिटाती है। इस परंपरा को मत बदलो। कबीर ने हंसते हुए कहा, बाबा, भावना अपनी जगह है और तकनीक अपनी जगह। जब पूरी दुनिया आधुनिक हो रही है तो भगवान के घर को इस धुएं वाले दिए के भरोसे क्यों छोड़ना। अगले ही दिन से कबीर की टीम ने काम शुरू कर दिया। पूरे मंदिर प्रांगण को बिजली के तारों और शक्तिशाली बल्बों से सजा दिया गया।
शाम को जब उद्घाटन का समय आया तो कबीर ने बड़े गर्व के साथ मुख्य स्विच ऑन किया। पूरा मंदिर परिसर दूधिया रोशनी से नहा उठा। रंग बिरंगी लाइटें चमकने लगी। कबीर अपनी इस सफलता पर मुस्कुरा रहा था। तभी पुजारी जी ने हमेशा की तरह अपना नियम निभाते हुए शिवलिंग के पास मिट्टी का वह छोटा सा दिया जलाकर रख दिया। कबीर ने उस दिए को देखा और सोचा कि इन मेगावाट की लाइट्स के सामने इस दिए का कोई अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन तभी अचानक एक अजीब सी घटना घटी। बिना किसी तकनीकी खराबी के एक एक करके मंदिर की सारी आधुनिक लाइट्स, फ्लड लाइट्स और जनरेटर अचानक बंद हो गए। कबीर ने तुरंत अपने उपकरणों से जांच की, पर ग्रिड से बिजली की सप्लाई पूरी तरह ठीक थी, फिर भी कोई बल्ब नहीं जल रहा था। चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। उसी घने अंधकार के बीच केवल वह मिट्टी का छोटा सा दिया पूरी शांति के साथ जल रहा था। अचरज की बात यह थी कि उस छोटे से दिए से निकलने वाला प्रकाश धीरे धीरे बढ़ने लगा। वह प्रकाश इतना दिव्य और शीतल था कि उसने न केवल शिवलिंग को बल्कि पूरे मंदिर परिसर को एक अलौकिक नीली और सुनहरी आभा से भर दिया। कबीर ये देखकर हैरान रह गया। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ऐसा प्रकाश नहीं देखा था जो बिना किसी बिजली या तार के इतना तीव्र और मन को शांति देने वाला हो। जैसे ही कबीर ने उस दिए की लौ की ओर देखा, उसे लगा कि उस लौ के भीतर से ब्रह्मांड की उत्पत्ति और समय के चक्र की झलक दिखाई दे रही है। उसी क्षण कबीर को अपने भीतर एक गहरे सन्नाटे का अनुभव हुआ। उसे समझ आया कि जिसे वह अंधेरा समझ रहा था वह केवल आंखों का भ्रम था। असली अंधकार तो उसके मन का अहंकार था, जो सोच रहा था कि मनुष्यों द्वारा बनाई गई तकनीक ईश्वर के बनाए इस संसार से बड़ी है। तभी हवा में एक अत्यंत सौम्य और गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, जो केवल कबीर के अंतर्मन में गूंज रही थी। कबीर, तुम्हारा विज्ञान केवल वहां तक उजाला कर सकता है जहां तक तार जाते हैं, लेकिन शिव की चेतना वहां भी वास करती है जहां इंसान की सोच का अंत होता है। बाहर की चकाचौंध से आंखें चौंधिया सकती हैं, पर आत्मा को तृप्त केवल निश्चल भक्ति का ये छोटा सा दिया ही कर सकता है। कबीर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका ये भ्रम टूट चुका था कि विज्ञान ही सब कुछ है। वह तुरंत शिवलिंग के सामने घुटनों के बल बैठ गया और उसने उस मिट्टी के दिए के सामने अपना सिर झुका दिया। जब कबीर ने आंखें खोली तो मंदिर की आधुनिक लाइट्स अपने आप सामान्य रूप से जलने लगी थी। लेकिन अब कबीर की दृष्टि बदल चुकी थी। उसने उन बड़ी बड़ी फ्लड लाइट्स का रुख मंदिर की ओर से हटाकर बाहर की सड़कों की तरफ कर दिया ताकि राहगीरों को रास्ता मिल सके। उसने मंदिर के प्रांगण को वैसे ही प्राकृतिक और शांत रहने दिया। कबीर ने नौकरी नहीं छोड़ी, बल्कि अब वह हर शनिवार को खुद दीपेश्वर धाम आता, अपने हाथों से मिट्टी का एक दीपक बनाता और उसमें तेल भरकर शिवलिंग के पास रखता था। वह अक्सर अपने साथी इंजीनियरों और युवाओं से कहता था, बिजली से हम अपनी गलियां और घर तो चमका सकते हैं, लेकिन अपने भीतर के अंधकार को दूर करने के लिए हमें आज भी उसी मिट्टी के दिए और महादेव के चरणों की शरण में ही जाना होगा। युग बदला, तकनीक बदली, पर रुद्रदत्त की वह निश्चल लौ आज आधुनिक युग के कबीर के माध्यम से दीपेश्वर धाम में निरंतर जल रही थी। कबीर के इस अद्भुत अनुभव के बाद कई साल गुजर गए। दीपेश्वर धाम अब आधुनिक वैज्ञानिकों और आध्यात्मिक साधकों दोनों के लिए शोध का एक ऐसा विषय बन चुका था, जहां लोग ये समझने आते थे कि ब्रह्मांड की ऊर्जा और मनुष्य का अंतर्मन एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं। कबीर अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसका बनाया नियम और उसकी श्रद्धा अब भी उतनी ही युवा थी। तभी इस आधुनिक तकनीक प्रधान युग में मानव सभ्यता पर एक नया संकट मंडराने लगा। पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद एक उपग्रह की तकनीकी खराबी और अंतरिक्ष से आए एक सौर तरंग के कारण दुनिया भर का डिजिटल नेटवर्क ठप हो गया। इंटरनेट बंद हो गया, बैंक रुक गए और जो बिजली इंसानों के जीवन का आधार बन चुकी थी, उसका ग्रिड पूरी तरह फेल हो गया। इसे इतिहास का सबसे बड़ा महाअंधकार कहा जाने लगा। दुनिया के बड़े बड़े महानगर रातों रात घने और डरावने अंधेरे में डूब गए। मनुष्य, जो अपनी बनाई तकनीक और कृत्रिम प्रकाश पर बहुत घमंड करता था, अब इस अंधेरे में असहाय होकर डरने लगा था। इस वैश्विक संकट के बीच अमरापुर शहर के लोग डर और व्याकुलता के मारे भागते हुए दीपेश्वर धाम के जंगलों की ओर बढ़ने लगे, क्योंकि पूरे क्षेत्र में केवल वही एक ऐसा स्थान था जहां लोगों को मानसिक शांति की उम्मीद दिख रही थी। हजारों की संख्या में लोग मंदिर के प्रांगण में आकर इकट्ठा हो गए। चारों तरफ घुप्पर अंधेरा था। लोगों के पास उनके मोबाइल की टॉर्च तक नहीं थी, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण काम करना बंद कर चुके थे। डर का माहौल था और लोग रो रहे थे।
तभी बूढ़े कबीर ने शांति से शिवलिंग के पास पड़े मिट्टी के दियों के थाल को उठाया। उसने अपने शिष्यों और वहां आए डरे हुए वैज्ञानिकों से कहा, आज विज्ञान की सीमा समाप्त हो चुकी है और अब यहाँ से महादेव का आदि अनंत प्रकाश शुरू होता है। जब तक हमारे भीतर डर और अहंकार रहेगा, यह अंधेरा हमें डराता रहेगा। आओ आज हम सब मिलकर अपने भीतर की लौ को जगाएं। कबीर ने आगे बढ़कर हमेशा की तरह मिट्टी का पहला दीपक जलाया और उसे शिवलिंग के सम्मुख रख दिया। फिर उसने उस पहले दिए की लौ से दूसरा दिया जलाया और उसे एक परेशान बच्चे के हाथ में थमा दिया। देखते ही देखते एक दिए से दूसरा, दूसरे से तीसरा। मंदिर प्रांगण में मौजूद हर एक व्यक्ति के हाथ में मिट्टी का एक जलता हुआ दीपक आ गया। जैसे ही हजारों मिट्टी के दीपकों की लौ एक साथ आसमान की ओर उठी, पूरे अमरापुर के घने जंगल में एक ऐसा अलौकिक स्वर्ण प्रकाश फैल गया जिसने अंतरिक्ष से आए उस घोर अंधकार को भी परास्त कर दिया। उस प्रकाश की शीतलता इतनी अद्भुत थी कि लोगों के मन का डर पल भर में गायब हो गया। तभी उस प्राचीन पीपल के वृक्ष की पत्तियां हवा में झूमने लगी और उस सुनहरे प्रकाश के केंद्र से साक्षात दीपेश्वर महादेव के ज्योतिर्मय रूप का आभास हुआ। हवा में एक धीमा लेकिन अत्यंत शक्तिशाली नाद गूंज उठा। मनुष्य जब जब अपनी बनाई हुई चकाचौंध को ही सत्य मान लेता है, तब तब प्रकृति उसे ये याद दिलाने आती है कि इस संसार का आदि और अंत केवल मिट्टी और चेतना में है। जब तुम्हारी तकनीक के सारे तार टूट जाएं, तो घबराना मत, अपने भीतर की श्रद्धा का दिया जलाना, मैं तुम्हें हर अंधकार से बाहर निकाल लाऊंगा। हजारों लोगों ने एक साथ महादेव के जयघोष से पूरे आसमान को गुंजा दिया। विस्मय की बात यह थी कि उस सामूहिक प्रार्थना और दीपों की ऊर्जा से वायुमंडल का वह तकनीकी व्यवधान धीरे धीरे दूर होने लगा। शहरों की बिजली और नेटवर्क अपने आप बहाल होने लगे। लेकिन आज मनुष्यों को एक बहुत बड़ा पाठ मिल चुका था। जब सब कुछ सामान्य हुआ, तो लोगों ने आधुनिक लाइट्स को तो चालू किया, लेकिन इस बार उनके मन में मशीनों के प्रति घमंड नहीं था। कबीर ने मुस्कुराते हुए अपनी आखिरी सांस ली। उसका कर्तव्य पूरा हो चुका था। उसने आधुनिक पीढ़ी को अंधकार से लड़ना नहीं, बल्कि अंधकार के बीच अपने भीतर के शिव को जगाना सिखा दिया था। दीपेश्वर धाम आज भी आधुनिक युग के बीच इस बात का गवाह है कि इंसान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, कितनी भी बड़ी मशीनें बना ले, लेकिन जब भी दुनिया में घोर मानसिक और वैश्विक अंधकार छाएगा, मानवता को रास्ता दिखाने के लिए रुद्रदत्त और कबीर की वह निश्चल मिट्टी की। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे अगली वीडियो बनाने में बहुत हिम्मत देता है, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ऑन कर लें। हर हर महादेव।